हेलो बच्चों। तो चलिए आज जो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 6 तक, उससे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आज हम लोग करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि आपको दो पेयर दिया गया है, यानी कि आपको क्या दिया गया है, दो नंबर दिया गया है, यानी कि पेयर दिया गया है। इज स्टेट विच होल नंबर इज वन द लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन। और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन हमारा नंबर लाइन में लेफ्ट की साइड में होगा। ठीक है। ऑल्सो राइट द विथ अप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन बिटवीन देम। और इसमें से कौन सा साइन स्मॉलर देन किस में लगेगा, ग्रेटर देन किस में लगेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन में क्या होता है, तो देखो नंबर लाइन में यहाँ पे क्या होगा, जीरो मान के चलो, यदि होल नंबर की बात हो रही है तो जीरो चलो। यहाँ पे यदि 1 होगा, आगे क्या होगा 2 होगा, आगे क्या होगा 3 होगा, उससे आगे क्या होगा 4 होगा। तो जो नंबर हमारा होगा, ठीक है, जो नंबर हमारा होगा वे क्या होगा, ग्रेटर होगा। इधर वाला किधर वाला, इस साइड वाला। तो इसको हम कौन सा साइड कहते हैं, लेफ्ट साइड कहते हैं। और इसको हम कौन सा साइड कहते हैं, राइट साइड कहते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड किधर होगा, इस साइड, और राइट साइड उस साइड। ठीक है, इधर हमारा क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो है छोटा नंबर, जो स्मॉल नंबर होगा वे किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा। और जो ग्रेटर नंबर होगा वे क्या होगा, राइट साइड होगा। ठीक है, तो इसी के आधार पे हमें बताना है कि कौन सा नंबर हमारा लेफ्ट साइड में होगा। तो सबसे पहला देखिए ए नंबर को सॉल्व करते हैं। तो आपको दो नंबर दिया गया है 503। तो लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर हमारा होगा, तो लेफ्ट साइड में स्मॉल नंबर होता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्मॉल नंबर होता है तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, या चलिए लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा वे हमारा कौन सा होगा, लेफ्ट में जो नंबर होगा वे हमारा हो जाएगा स्मॉल नंबर। तो क्या है हमारा स्मॉल नंबर, इसमें 503। और इसमें हम जब साइन लगाएंगे तो क्या होगा, 530 जो है ग्रेटर होगा और 503 लेस होगा। ये हमारा साइन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, 370 और क्या है 307। तो स्मॉल क्या होता है, लेफ्ट के साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड में कौन होगा, तो लेफ्ट साइड में 307 होगा। तो इसमें ग्रेटर कौन होगा बच्चों, तो ग्रेटर जो है हमारा 370 होगा। कितना होगा, 370 हो जाएगा ग्रेटर। तीसरा देखते हैं, सी देखते हैं। सी में क्या है, तो सी में देखिए 98,765 है, 98,765 है। और इधर आपका क्या है 56,789। तो इसमें ग्रेटर कौन होगा, तो ग्रेटर आपका होगा 98,000। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में कौन होगा, तो लेफ्ट साइड में हमने क्या बोला, जो स्मॉल नंबर होगा। तो कौन सा स्मॉल नंबर है, ये है। तो लेफ्ट साइड में आपका नंबर लाइन पे 56789, यानी कि 56,789 होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर डी में क्या कह रहा है, दो दिया हुआ है आपको 98,30,415। ठीक है, और इधर दिया हुआ है 10 लाख, उसके बाद 23,001। ठीक है, और इसमें जो है ग्रेटर कौन होगा, तो देखिए सॉरी यहाँ पे 1 करोड़ है, ये हमारा 1 करोड़ है, 1,23,001 है। और यहाँ पे हमारा 98,30,415 है। तो ग्रेटर कौन होगा, तो ग्रेटर हमारा 1 करोड़ वाला होगा। तो स्मॉलर कौन हो गया, ये वाला हो गया। तो साइन तो हमने दे दिया। तो लेफ्ट साइड में कौन होगा, तो जो हमारा स्मॉलर होगा। तो क्या होगा हमारा स्मॉलर नंबर, 98,30,415
450। ठीक है, तो यही आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि नंबर लाइन पे इस पेयर में से कौन लेफ्ट साइड में होगा। तो मैंने बताया कि जो नंबर स्मॉल होता है वह लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, यदि हम किसी भी 2 नंबर 3 नंबर को कंपेरिजन करेंगे, जो सबसे स्मॉल होगा वह लेफ्ट साइड में होगा, जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वह राइट साइड में होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया कि साइन का प्रॉपर्टी लगा करके ये पता कर लिया ग्रेटर देन स्मॉलर देन से कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ये भी क्वेश्चन में आपको दिया गया था, साइन लगाना था। उसके बाद जो है उसमें से हमने पता करा कि लेफ्ट में कौन होगा, जो स्मॉल होगा, तो सबसे हमने स्मॉल छांट करके यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका थ्योरिकल पार्ट है, उसको देख लेते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और एक एक करके हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए जो है इसमें कह रहा है कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तो इसमें तो हमारा 0 आ ही नहीं रहा है। क्या 0 इसमें आ रहा है? नेचुरल नंबर में 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका 1 हो जाएगा। तो 0 हमारा नेचुरल नंबर जो है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? फॉल्स। चलो स्टेट नंबर बी देखते हैं। स्टेट नंबर बी में कह रहा है कि 400 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 399, यानी कि 400 का प्रीडिसेसर कह रहा है तो हम -1 करेंगे। तो यस, ये हमारा तो 399 के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 400 का प्रीडिसेसर जो है 399 होगा, इसीलिए यह स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? ट्रू होगा। बगल में मैं रीज़न भी लिख रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। यस, यही तो हमने पढ़ा है कि 0 से हमारा होल नंबर क्या होता है बच्चों? शुरू होता है। तो 0 ही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो यह स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। चलिए अब स्टेटमेंट मिस्टेक से जो है एफ ऊपर लिखा गया है, डी ई नीचे चला गया है। तो पहले हम एफ की बात कर लेते हैं। तो एफ में कह रहा है कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, यानी कि जो भी होल नंबर होते हैं वे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। क्या ये बात सही कहा जा रहा है? तो देखते हैं। तो नेचुरल नंबर तो बच्चों 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। लेकिन कह रहा है कि सभी होल नंबर, यानी कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो होल नंबर यदि इसमें लगाएंगे हम तो 0 होगा हमारा। तो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो बोल रहा है कि ऑल होल नंबर, यानी कि सभी होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ये कहना गलत है। किसके कारण? 0 के कारण, क्योंकि 0 अकेला होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो पाए, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। चलिए अब बात करते हैं डी की। तो डी में कह रहा है कि 600 इज द सक्सेसर ऑफ, ठीक है, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, यानी कि 600 जो है हमारा 599 का क्या सक्सेसर है? तो देखते हैं। तो 599, ठीक है, कह रहा है कि 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। तो यदि हम इसमें 1 ऐड कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या है? ट्रू है। ठीक है, 1 मिनट के लिए हम इस वाले स्टेटमेंट पे फिर चलते हैं, यानी कि बी स्टेटमेंट पे कह रहा है कि 400 इज द प्री सक्सेसर ऑफ 399। तो यहाँ पे मिस्टेक से उल्टा हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था? उल्टा हो गया था। कह रहा था 399 का प्रीडिसेसर जो है 400 होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि यदि हम इसमें 1 माइनस करेंगे तो 398 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स था। ठीक है, उल्टा हो गया था वहाँ पे। चलिए अब ई में देखते हैं। ई में कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं। तो देखो नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 4 5 और होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5। तो ये जो 1 2 4 5 है ये तो नेचुरल नंबर है ही और होल नंबर भी है, क्योंकि 0 के बाद आ रहा है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी हमारे क्या हैं? होल नंबर है। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। यस, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है। ठीक है,
अब चलिए अगला देखते हैं जी में। कह रहा है कि द प्रीडिसेसर ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर, यानी कि जो प्रीडिसेसर होगा 2 डिजिट नंबर का वे कभी भी सिंगल डिजिट में नहीं पहुंच पाएगा। तो क्यों नहीं पहुंच पाएगा भाई साहब? देखो 10 - 1 ये तो हमारा 2 डिजिट नंबर है ना, इसका प्रीडिसेसर निकालेंगे तो -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो हम कहेंगे नहीं भाई साहब ये तो फॉल्स बात है, गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। 1 डिजिट में भी आ रहा है, यदि हम 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर निकाल रहे हैं तो 9 आ रहा है, 1 डिजिट में आ रहा है। चलिए लास्ट वाला कर रहा है कि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा कितना होता है? 0 होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो यह स्टेटमेंट भी हमारा बच्चों फॉल्स है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं आई से। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर आई से लेकर के एम तक हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर आई क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आई कह रहा है कि द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, यानी कह रहा है कि नेचुरल नंबर जो हमारा 1 है क्या इसका प्रीडिसेसर नहीं होगा। तो प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है? पहले वाला, ठीक है। तो 1 में यदि हम क्या करें 1 माइनस करें तो हमारा कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो कह रहा है द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। तो ये 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है और हम क्या कर रहे हैं? नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब हम नेचुरल नंबर में 1 घटाएंगे, 1 में 1 घटाएंगे तो वे हमारा क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए था, तभी हम कहते कि ये हमारा प्रीडिसेसर होगा, ठीक है। यानी कि जब किसी भी नेचुरल नंबर का, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी नेचुरल नंबर का प्रीडिसेसर हमेशा नेचुरल आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, क्या है? होल नंबर है। तो हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट हमारा क्या है? द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, यह स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। यह स्टेटमेंट क्या है? हमारा ट्रू है। चलिए अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर जे की। कह रहा है कि द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, यानी कि जो होल नंबर 1 है उसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। तो होल नंबर सबसे पहले तो 1 - 1 हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 तो हमारा होल नंबर है, तो प्रीडिसेसर होगा। किसी भी होल नंबर का प्रीडिसेसर 0 तक आ सकता है, ठीक है। इस बात को आप कंपैरिजन करके मतलब याद रखिएगा कि यहाँ पे होल नंबर का बात करा जा रहा है और होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। तो 1 - 1 हमारा 0 आ रहा है। तो ये जो बात बोला जा रहा है कि द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, तो हम 1 में जब 1 को माइनस कर रहे हैं तो होल नंबर तो हमें मिल रहा है। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? यह स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए स्टेटमेंट जो है आपका के देखते हैं। तो कह रहा है कि द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। तो क्या होल नंबर 13 11 और 12 यानी कि 11 और 12 के बीच में लाई करता है? 12 और 11 और 12 के बीच में तो कोई लाई नहीं करता है। तो हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। चलो अब आगे देखते हैं, एल को देखते हैं। तो एल में बोल रहा है कि द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर, यानी कि होल नंबर जो 0 है उसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होगा। सही बात है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि हम 0 - 1 करें तो ये -1 में आता है, जो कि हमारा इंटीजर पार्ट है, नेगेटिव इंटीजर है, जो कि हमने क्या पढ़ा है कि होल नंबर हमारा लास्ट कहाँ तक होता है, कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0 से नीचे वाला होल नंबर में नहीं आता है, तो ये -1 तो नहीं आएगा। तो इसीलिए यह स्टेटमेंट बच्चों क्या है? ट्रू है, ठीक है। लास्ट देखिए, करा द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर, यानी कि जो 2 अंकों की संख्या होगी उसका सक्सेसर हमेशा हमारा 2 ही होगा। ये कहना भी गलत है। यदि हम 99 की बात करें और इसका सक्सेसर निकालें तो ये हमारा कितने अंक का मिल गया? 3 अंक का मिल गया। तो ये कहना भी क्या है? इसका गलत है। तो यह स्टेटमेंट बच्चों क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो देखो बच्चों, एक एक करके हमने क्वेश्चन नंबर एम तक टोटल डिस्कस कर लिया है एक्सरसाइज 2.1 की। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।